बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए। हालात इतने भयावह हैं कि नदी का उफान घरों पर हमला बोल रहा है। जहां कहीं आबादी हुआ करती थी वहां सिर्फ अब पानी है। देखिए, गंगा की लहरों ने एक पल में इस मकान को निगल लिया। जहां कभी जिंदगी थी वहां अब सिर्फ पानी है। आशियाना ऐसा दफन हुआ कि उसका वजूद ही मिट गया। जो पेड़ सालों से जमीन पर खड़ा था वो भी नदी की ताकत के सामने टिक न सका। लहरों ने उसकी जड़ें उखाड़ दी और उसे भी बहा ले गईं। कुछ ऐसा ही अंजाम इस घर का हुआ। पहले कटाव शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जमीन खिसकती गई और कुछ ही पलों में घर समा गया। लोग पास ही खड़े थे, मोबाइल में इस तबाही को कैद करते हुए। अब ये भी देखिए, एक और मकान, वो एक और सपना जो गंगा की धार नहीं झेल पाया। छत थी, दीवारें थी, जिंदगी बसती थी, लेकिन अब सिर्फ मलबा है और उस मलबे के नीचे बिखरे हुए सपने। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से सरकारी व्यवस्थाओं की भी पोल खोल रही है। सिरमौर से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर शर्म आ जाए। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कौन कौन से जतन करने पड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम है कि सुनता ही नहीं। तभी तो इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। जब बरसात आती है तो ये नाला उफान में रहता है। बच्चे इसे पार नहीं कर पाते। उसके बाद इनके परिजन तेज बहाव के बीच मानव चेन बनाते हैं और बच्चों को नाला पार कराते हैं। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे पहले बच्चों के स्कूल बैग दूसरी तरफ भेजे जा रहे हैं और फिर उसके बाद बच्चों को एक एक कर गोद में उठाकर इस सैलाबी नाले से पार कराया जा रहा है। ये तस्वीर हिमाचल के सिरमौर जिले की है। पिछले साल पांवटा साहिब का टोका गुलाबगढ़ का पुल बारिश में बह गया। सरकार से पुल बनाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बरसाती सैलाब में पुलों के साथ लोगों की उम्मीदें भी टूट रही हैं। कभी कभी छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी से आई है। एक मामूली चप्पल के पीछे युवक की जान चली गई। तस्वीर सिर्फ 30 सेकंड की है, जिसके हर फ्रेम में लापरवाही नजर आ रही है। युवक लकड़ी के सहारे चप्पल निकालने की कोशिश कर रहा है। उसका दोस्त दूसरी तरफ से चप्पल पर पत्थर फेंक रहा है। दोनों तरफ से चप्पल को निकालने के लिए जद्दोजहद हो रही है। तभी नदी की धार में चप्पल आगे बह जाती है, लेकिन युवक जिद पर अड़ा था और चप्पल निकालने के लिए दूसरी तरफ भाग कर जाता है। यहाँ भी उसने पूरी कोशिश की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। युवक का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। चंद सेकंडों में सब कुछ बदल गया। एक मामूली सी चप्पल और एक जिंदगी जो अब कभी लौटकर नहीं आएगी। ये सिर्फ हादसा नहीं, ये सबक है। छोटी छोटी चीजों के पीछे कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। देहरादून और पौड़ी में नदी का उफान लोगों के लिए संकट बना हुआ है। ऑपरेशन जिंदगी के तहत देवदूत बनकर मझधार में उतरे पुलिस और एसडीआरएफ जवानों ने लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। तस्वीरें देहरादून के पटेल नगर इलाके से सामने आई है, जहां पर आसन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे घरों में पानी घुस गया। हालात बिगड़ते देख देहरादून पुलिस ने तुरंत यहां मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रस्सी की मदद से मानव चेन बनाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं पौड़ी जनपद के सतपुतली क्षेत्र में 3 युवक नदी किनारे फंस गए। उफान के बीच एसडीआरएफ की टीम ने बिना वक्त गवाए यहां मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ जवानों और पुलिस ने जोखिम उठाते हुए युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड में बारिश अभी थमी नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीमों का जज्बा राहत की उम्मीद जरूर दे रहा है। ऑपरेशन जिंदगी में इन सवालों का जज्बा और हिम्मत लोगों के लिए मिसाल बन गया है। मॉनसून सीजन में नदियों का बहाव तेज है, फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आते और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ लड़कों ने भी किया, लेकिन दोस्त उसे मौत के मुंह से बचा लाए। पानी के इस बहाव और उस लापरवाही को देखिए, कैसे लड़का पानी की लहरों के बीच फंसा हुआ है। जब लगा कि वो डूब जाएगा, तभी चमत्कार होता है और उसके दोस्त तैरकर उसके पास पहुंचते हैं। सैलाब का वार बहुत भयानक था, लेकिन जब बात दोस्त की हो तो वो दोस्त ही क्या जो चुनौती देकर उसे बचाना पाए। यहां भी दोस्तों ने कुछ ऐसा ही किया, अपनी जान की परवाह किए बिना। फिर उसे नदी के किनारे पर लेकर पहुंचे, जहां लोग मौजूद थे और उनकी मदद से उसे ऊपर खींचा, जिसकी तस्वीरें